किनानियों पर फतह, गिनती उसका 21वां पाप। और जब इराक के किनानी बादशाह ने, जो जनूब की तरफ रहता था, सुना कि इसराइल इथारम की राह से आ रहे हैं, तो वो इसराइलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। तब इसराइलियों ने खुदावंद के हजूर मन्नत मानी और कहा कि अगर तू सचमुच इन लोगों को हमारे हवाले कर दे तो हम उनके शहरों को निस्त करें देंगे। और खुदावन ने इसराइल की फरियाद सुनी और किनानियों को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उनको और उनके शहरों को निस्त कर दिया। चनाचा उस जगह का नाम भी हुरमा पड़ गया, पीतल का सांप। फिर उन्होंने कोहाहूर से रवाना होकर बहरा कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्किया दूम के बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावन से दुआ करके वो इन सांपों को हमसे दूर करें। चनाचा मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाले सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। कोहाहूर से मुआबियों की वादी तक का सफर। और बनी इसराइल ने वहां से कूच किया और वबूत में आकर डेरे डाले। फिर उबूत से कूच किया और ये इबारियम में जो मशरिक की तरफ मुआब के सामने बियाबान में वाक़या हैं डेरे डाले, और वहां से कूच करके वादी जर्द में डेरे डाले। जब वहां से चले तो अरनोन से पार होकर जो अमूरियों की सरहद से निकलकर बियाबान में बहती हैं डेरे डाले, क्योंकि और अमूरियों के दरमियान अरनोन मुआब की सरहद है। इसी सबब से खुदावन के जंग नामे में यूं लिखा है, वाहिब जो सूफे में है और अरनोन के नाले और उन नालों का डहलान जो आरे शहर तक जाता है और मुआब की सरहद से मुत्सिल है। फिर इस जगह से वो बीर को गए। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावन ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं इनको पानी दूंगा। तब इसराइलियों ने यह गीत गाया, ऐ कुएं तू उबल आ, तुम इस कुएं की तारीफ गाओ। ये वही कुआं है जिसे रईसों ने बनाया और कौम की अमीरों ने अपने आसा और लाठियों से खोदा। तब वो उस दश्त से मतना को गए और मतना से नहलियल को और नहलियल से मबात को और मबात से उस वादी में पहुंचकर जो मुआब के मैदान में है पिसगा की उस चोटी तक निकल गए जहां से यशीमून नजर आता है। बादशाह सहून और बादशाह यूज पर फतह। और इसराइलियों ने अमूरियों के बादशाह सहून के पास अलीची रवाना किए और ये कहला भेजा कि हमको अपने मुल्क से गुजर जाने दे। हम खेतों और अंगूर के बागों में नहीं घुसेंगे और ना कुएं का पानी पिएंगे, बल्कि शाहरा से सीधे चले जाएंगे जब तक तेरी हद के बाहर ना हो जाएं। पर सहून ने इसराइलियों को अपनी
हद में से गुजरने ना दिया, बल्कि सहून अपने सब लोगों को इकट्ठा करके इसराइलियों के मुकाबले के लिए बियाबान में पहुंचा और उसने यहीज में आकर इसराइलियों से जंग की और इसराइल ने उसे तलवार की धार से मारा और उसके मुल्क पर अरनून से लेकर यबूक तक, जहां बनी अम्मोन की सरहद है, कब्जा कर लिया। क्योंकि बनी अम्मोन की सरहद मजबूत थी, सो बनी इसराइल ने यहाँ के सब शहरों को ले लिया और अमोरियों के सब शहरों में यानी हसबोन और उसके आसपास के कस्बों में बनी इसराइल बस गए। हसबोन अमोरियों के बादशाह सहून का शहर था। इसने मुआब के अगले बादशाह से लड़कर उसके सारे मुल्क को अरनून तक उससे छीन लिया था। इसी सबब से मसल कहने वालों की ये कहावत है कि हसबून में आओ, ताकि सहून का शहर बनाया और मजबूत किया जाए, क्योंकि हसबून से आग निकली, सहून के शहर से शोला बरामद हुआ। इसने मुआब के आर शहर को और अरनून के ऊंचे मकामात के सरदारों को भस्म कर दिया। ए मुआब, तुझ पर नोहा है, ए कमूस के मारने वालों, तुम हलाक हुए। उसने अपने बेटों को जो भागे थे और अपनी बेटियों को असीरों की मानद अमूरियों के बादशाह सहून के हवाले किया। हमने उन पर तेरा चलाए सो हसबून दिवी बून तक तबाह हो गया, बल्कि हमने नफा तक सब कुछ उजाड़ दिया। वो नफा जो मिदबा से मुतसिल हैं। बस बनी इसराइल अमूरियों के मुल्क में रहने लगे और मूसा ने यिज्र की जासूसी कराई। फिर उन्होंने उसके गांव ले लिए और अमूरियों को जो वहां थे निकाल दिया और वो घूम कर बसन के रास्ते से आगे को बढ़े। और बसन का बादशाह ऊज अपने सारे लश्कर को ले कर निकला ताकि अदरी में उनसे जंग करे। और खुदावन ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसे और उसके सारे लश्कर को और उसके मुल्क को तेरे हवाले कर दिया है। तो जैसा तूने अमूरियों के बादशाह सहून के साथ जो हसबून में रहता था किया है, वैसा ही इसके साथ भी करना। चनाचा उन्होंने उसको और उसके बेटों और सब लोगों को यहाँ तक मारा कि उसका कोई बाकी ना रहा और उसके मुल्क को अपने कब्जे में कर लिया। मुआब का बादशाह बलाम को बुलाता है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।